हे दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि हाल ही में इजराइल ने क्यों सीरिया पर अटैक कर दिया है, और आप इस वीडियो में ये भी जानने वाले हो कि जो अरब देश हैं वो सारे क्यों अब जो हमास है या फिर जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। मतलब जो आम फिलिस्तीनी लोग हैं उनकी मदद जो मतलब इजराइल के जो पड़ोस में देश हैं, सारे मुस्लिम देश जैसे जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सारे देश मदद क्यों नहीं कर रहे हैं जो गाजा में लोग रह रहे हैं या फिर जो भी वेस्ट बैंक में लोग रह रहे हैं, यानी आम फिलिस्तीनियों की मदद ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो है कि जो अरब नेशंस हैं, मतलब जो भी आसपास के इजराइल के आसपास, फिलिस्तीन के आसपास जो भी देश हैं वो अब उनको मदद नहीं दे रहे हैं। मतलब जितने भी रिफ्यूजी हैं, जितने भी फिलिस्तीनी लोग भाग रहे हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इजराइल ने कहा है कि ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसे खाली करके जितने भी लोग हैं वो साउथ में चले जाए। अब जो साउथ के लोग हैं दोस्तों, ये लोग भाग रहे हैं, मतलब दूसरी तरफ जा रहे हैं, जैसे इजिप्ट में जा रहे हैं। इधर इजिप्ट है दोस्तों, इजिप्ट देश इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और जो अगल बगल के जितने भी मुस्लिम देश हैं जैसे जॉर्डन है, सीरिया है, ये सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इनको, इन रिफ्यूजी को, सभी लोगों को मना कर रहे हैं अपने देश में एक्सेप्ट करने से। इसके पीछे भी कुछ कारण है दोस्तों जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन है इंडियन है जो फर्स्ट यूएफसी में गया, मतलब यूएफसी जो फाइट होता है जिसमें ना दोस्तों, उसमें गया है, वो फर्स्ट इंडियन कौन है। मतलब आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर दिख रही होगी, ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो यूएफसी में फाइट कर रहे हैं। इनको 3 राउंड मिला है दोस्तों, हालांकि फर्स्ट राउंड इन्होंने लूज कर दिया, लेकिन अभी इनको 2 मौके और मिलने वाले हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में इनका नाम बताना है कि आखिर ये है कौन, और ये आजकल बहुत फेमस भी हैं, वायरल हैं दोस्तों, तो इनका नाम आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया था कि नॉर्थ के लोगों को बोला था इजराइल ने, जितने भी गाजा के लोग हैं, गाजा पट्टी के, उनको बोला था कि आप साउथ में चले जाइए, क्योंकि जितने भी हमास के आतंकी हैं इन पर इजराइल ने बोला था कि उनको मार देगा, खत्म कर देगा। इस बीच किसी भी आम जनता को चोट ना लग जाए, आम जनता को हानि ना पहुंचे, इस कारण से उनको बोला था इजराइल ने कि वो सब यहाँ शिफ्ट हो जाए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, भाग रहे हैं। मतलब कोई इजिप्ट में जा रहा है, कोई जॉर्डन में जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई इजिप्ट में जा रहा है, कोई जॉर्डन में जा रहा है। तो यहाँ के जितने भी देश हैं, मतलब ये जितने भी अरब देश है दोस्तों, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इन रिफ्यूजी लोगों को, इन शरणार्थी लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि इजराइल जब बना था उस समय से ही ऐसा देखा जा रहा है कि लाखों लोग शिफ्ट हुए हैं इन देशों में, और बाद में इजराइल ने उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ऐसा ये इजिप्ट और जॉर्डन देश ये सब सोच रहे हैं कि अगर हमने इनको एक बार ले लिया तो दोबारा इजराइल उनको अपने देश में नहीं लेगा, गाजा पट्टी में दोबारा उनको शिफ्ट नहीं करेगा। इस डर के कारण ये लोग, इजिप्ट और जॉर्डन के जितने भी लीडर है दोस्तों, ये सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो गाजा पट्टी के लोग हैं, जो फिलिस्तीन के आम लोग हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, हाल ही में जो इजराइल है, इजराइल ने सीरिया पर भी अटैक कर दिया है। इजराइल ने सीरिया के 2 जो एयरपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक है डेमास्कस एयरपोर्ट, एक है अलीपो। ये दोस्तों जो दोनों एयरपोर्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साइन भी बना हुआ है, ये अलीपो एयरपोर्ट और डेमास्कस एयरपोर्ट, इन दोनों पर इजराइल ने हमला कर दिया है। क्योंकि दोस्तों सीरिया के पीछे जो ईरान है, ईरान सीरिया के जरिए इजराइल पर हमला ना कर पाए, इस कारण से जो इजराइल है, इजराइल ने पहले इन एयरपोर्ट्स को तबाह कर दिया ताकि जो भी सपोर्टर है हमास के, वो इजराइल पर हमला ना कर पाए, इस कारण से। और ऐसा भी बताया इजराइल ने कि जो हिजबुल्लाह है दोस्तों, हिजबुल्लाह के बहुत सारे जो हथियार है या बहुत सारे कारणों के कारण हिजबुल्लाह यहाँ से अटैक कर सकता था, हिजबुल्लाह के संबंध यहाँ से थे, इस कारण से इजराइल ने इस पर अटैक करके इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और आगे का प्रोसेस ना हो पाए, हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक ना कर पाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हिजबुल्लाह जो है वो हमास का समर्थक है। इस कारण से इजराइल ने ये दोनों जो एयरपोर्ट हैं सीरिया के, इन दोनों को उड़ा दिया है और भविष्य में होने वाले खतरे को टाला है एक प्रकार से। और आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि ईरान, हिजबुल्लाह, ये सब जितने भी देश हैं ये क्यों नहीं अटैक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका बीच में आ गया है। तो हिजबुल्लाह एक प्रकार से माना जा रहा है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं हमास का, और ये लोग हो सकता है कि बाद में इजराइल पर अटैक भी कर दे। इस कारण से इजराइल ने एक कदम उठाया है और 2 जो सीरिया के एयरपोर्ट है उनको उड़ा दिया है। और आपको ये तो पता ही होगा कि इजराइल गाजा पट्टी में हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। और दोस्तों, जो सऊदी के प्रिंस है, सऊदी के प्रिंस ने कहा है कि जो हमास है, हमास को इंडिया से सीखना चाहिए। मतलब हमारे भारत देश ने, आपको पता होगा दोस्तों, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, मतलब अंग्रेजों का राज था। हम भारतीयों ने उनको मार के नहीं भगाया, हमने उन पे बम नहीं बरसाया, बल्कि प्रोटेस्ट के जरिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, उनको दिखाया कि आप हम पर किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। गांधी जी ने किस प्रकार से अलग अलग आंदोलन चलाए दोस्तों। उसके बाद ब्रिटिशर्स को हमने अपने देश से निकाल दिया। तो सऊदी प्रिंस का कहना है कि ये जो हमास ने लगातार बम बरसाया ना इजराइल पर, ये बिल्कुल ही गलत है। हमास को भारत से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स से भारत ने आजादी पाई थी, और कोई भी इस तरह का खतरनाक, जैसे जिस प्रकार से हमास ने अटैक किया इजराइल पर, इस प्रकार से बिना अटैक किए भारत ने आजादी हासिल की थी। तो सऊदी प्रिंस अल फैजल ने ये कहा है दोस्तों कि भारत से सीखना चाहिए हमास को। इजराइल और हमास के वॉर में दोस्तों भारत ने मदद भेजा है, जो फिलिस्तीनी आम फिलिस्तीनी लोग हैं उनके लिए
मदद भेजा है, बहुत सारे एड्स भेजे हैं ताकि उन लोगों की मदद हो सके। जितने भी मेडिकल जो दोस्तों सप्लाईज है भारत ने वो किया है, डिजास्टर रिलीफ, जितने भी लोगों को दोस्तों हमले के कारण चोट पहुंची है उनके लिए दवाइयां और भी बहुत सारी चीजें भारत ने फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए भेजा है। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि भारत का ये लक्ष्य नहीं है कि वो फिलिस्तीनियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है, फिलिस्तीनियों के आम लोगों को भी कर रहा है। भारत, अमेरिका, इजराइल, ये जितने भी देश हैं दोस्तों, ये सिर्फ आतंकवाद से नफरत कर रहे हैं कि आतंकवाद को हमें मिटाना है। तो आम फिलिस्तीनियों से कोई नफरत नहीं है, भारत उनको भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो हमास के आतंकवादी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, भारत इसकी आलोचना कर रहा है और हमास का ही विरोध कर रहा है। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि जो इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, इसमें इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक और एडवांस जो अभी नया हथियार बनाया दोस्तों, आयरन स्टिंग, इसका इस्तेमाल किया। लेटेस्ट वेपन जो है दोस्तों इजराइल का, उसका इस्तेमाल किया है हमास के खिलाफ इजराइल ने। अगर बात करें दोस्तों आयरन स्टिंग जो है इसकी खासियत की, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य है गाजा पट्टी में जो हमास के रॉकेट लॉन्चर्स है ना, इनको तबाह करना। इजरायली डिफेंस फॉर्म एल्विट सिस्टम ने इसे विकसित किया है। इसमें लेजर तथा जीपीएस गाइडेंस भी लगे हुए हैं। और दोस्तों इसकी सटीकता के चलते भी जो आम जनता को नुकसान पहुंचने की जो आशंकाएं हैं वो बहुत ज्यादा कम है। मतलब आम जनता को भी कम नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि जो हथियार है आयरन स्टिंग, इजराइल का जो नया हथियार है, ये बहुत ज्यादा सटीक है और हमास के जितने भी रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनको तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। और दोस्तों रही बात जो हमारा IMEC कॉरिडोर था, आपको पता होगा कि भारत से एक कॉरिडोर निकलने वाला था, एक रेल रूट के जरिए UAE और सऊदी अरब, इजराइल, ग्रीस, जॉर्डन सबको जोड़ने वाला था ये जो कॉरिडोर था IMEC कॉरिडोर। अब जो सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते सही हो रहे थे, मुस्लिम देशों के साथ जो इजराइल के रिश्ते सही हो रहे थे, उसमें रुकावट आ गई हमास के वॉर करने के बाद। लेकिन हाल ही में दोस्तों एक अच्छी खबर आई, जो यूके के जो PM है ऋषि सुनक और दोस्तों जो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए बोला है और ये कहा है कि हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये जो हमास और जो इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ताकि ये जो कॉरिडोर है दोस्तों ये आगे बढ़ सके। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये जो कॉरिडोर है ये बन जाएगा अगर इजराइल और हमास के बीच में ये जो वॉर है ये शांत हो जाए और फिर से सब ठीक हो जाए। और आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि जो इंडियन आर्मी है, ये जो इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है इसको पूरी तरीके से स्टडी कर रही है, पूरी तरीके से सीख रही है इस वॉर से। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि हमारा जो देश है भारत, वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, मतलब हर तरफ से हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो कौन सा जिहादी संगठन कब हम पर हमला कर दे ये कहा नहीं जा सकता। इस कारण से जो भारत है वो पूरी तरह से इन परिस्थितियों को स्टडी कर रहा है, सीख रहा है। और बात करें दोस्तों कितने लोग मारे गए हैं इजराइल और हमास के वॉर में, तो 6000 से ज्यादा लोग मारे गए इस वॉर में। और ये बात कर रहा हूं मैं दोस्तों 17 डे हो चुका है जो इजराइल और हमास का वॉर के 17वें दिन की बात कर रहा हूं। 17वें दिन में लगभग 6000 लोगों की जान चली गई है इजराइल और हमास के वॉर के कारण। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आंसर देना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।